मालकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चे का ध्यान रखने के लिए। बेटा अच्छा अच्छा बेटा, माँ के पास आजा बेटा। बेटा कमाल है, बच्चा अपनी माँ के पास जा ही नहीं रहा है। शायद इनके घूंघट लेने की वजह से ये बच्चा अपनी माँ को पहचान नहीं पा रहा है। आप एक बार अपना चेहरा बच्चे को दिखा दीजिए प्लीज। नहीं 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 मालकिन, आप इसने तो हमेशा मुझे घूंघट में ही देखा है। वो आप लोगों ने इसे अच्छा अच्छा खाना पीना और कपड़ा खिलौना दिया ना, तो शायद इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक बच्चा अपनी माँ से कितने दिन दूर रह सकता है। आप बेटा आ मेरे पास, आ मेरा लल्ला, आजा आजा मेरा बच्चा। जी अब मैं चलती हूँ। इसको ढूंढने के चक्कर में मेरा सारा काम भी छूट गया। अब मुझे नया काम भी ढूंढना पड़ेगा, तो अब मैं चलती हूँ जी। राम राम, राम राम साहब जी। अरे हाँ, जाओ जाओ निकलो। और हाँ, अगली बार है ना अपने बच्चे को अपने पल्लू से बांध के रखना, समझी तुम? जी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। जी मालकिन हमारी पहचान ही ये मैला शरीर, फर्नीचर मॉल और ये गंदे कपड़े हैं। हमारे नाम की कोई अहमियत नहीं है, हमारी गरीबी ही हमारी पहचान है मालकिन। जी मैं जा रही हूँ। एक मिनट, अगर आप काम पर जाएंगी तो बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा ना मालकिन, भगवान ही हमारा भरोसा है, उन्हीं के भरोसे छोड़कर जाती हूँ। अब क्या करूँ मालकिन, इसकी देखभाल से ज्यादा इसका पेट भरना जरूरी है ना, तो जाना पड़ता है। रूही का बच्चे से लगाव उसको बेबस कर रहा है। मेरी रूही के चेहरे पर अगर इस बच्चे के कारण मुस्कान थी तो मैं उस मुस्कान को जाने नहीं दूंगा। आपको काम की जरूरत है ना, तो आप यहीं काम कर लीजिए। अब आपको काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे की देखभाल भी हो जाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम दोनों ने अपने घर को खैरात खाना समझ रखा है क्या, कि सड़क से उठाकर किसी को भी घर ले आते हो? ये दोनों कम थी क्या, जो एक और मुफ्तखोर चाहिए तुम्हें घर में? नाहर बेटा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सेल चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। ये पहले एक माँ के साथ बेटी फ्री और अब एक बच्चे के साथ माँ फ्री। चुप 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 चुप। एक मिनट, शायद इसे भूख लगी है, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। रखा हुआ है इसके लिए दूध, आप प्लीज इसे दूध पिला दीजिए, फिर आप लेकर चली जाइए। अरे मालकिन रहने दीजिए ना, मैं अपने बच्चे को ऐसी किसी चीज का स्वाद नहीं दे सकती जो मैं उसे कभी ना दे पाऊँ। टूटे हुए झोपड़े में रहता है, मैं की रईसी नहीं दिखा सकती इसको। जिसे अब तक जीते आए हैं आगे भी जी लेंगे। जी मैं चलती हूँ। अरे हाँ, जाओ जाओ यहाँ से। वैसे भी बच्चे की आवाज कानों में चुभने लगी है। रुक जाइए एक सेकेंड, एक सेकेंड प्लीज। छोटी नहीं, ये देखिए,
ये देखिए दादी, आप भी देखिए, आप सब देखिए। यहां रहती हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वहां इस बच्चे को वो संभाल नहीं पाएंगी। प्लीज इन्हें यहीं रहने देते हैं ना, इन्हें काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और बच्चे को घर भी मिल जाएगा। प्लीज छोटी माँ, प्लीज दादी, पापा प्लीज। माँ, नवरात्रि चल रही है, ऐसे में किसी गरीब की मदद करना पुण्य होता है, इसलिए इन्हें काम पर रख लेते हैं। रतन, तुम बड़े होकर भी बच्चों की तरह बातें कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे किसी पर विश्वास कर ले हम? हाँ, इसका तो चेहरा भी ठीक से नहीं देखा हमने अब तक। ये कौन है हमें पता होना चाहिए ना। नहीं माँ जी, ये घूंघट नहीं, मन्नत है हमारी। हमारा बच्चा पैदा होते ही बहुत बीमार हो गया था। तब मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा बच्चा 3 साल का नहीं हो जाता, हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे। दादी प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना। हाँ दादी, और नाहर जी को इनका घर भी मालूम है, और देखिए ना इनके पास छोटा बच्चा भी है। प्लीज इन्हें रख लेते हैं ना काम पर, इन्हें काम की जरूरत भी है, प्लीज। हाँ दादी प्लीज। रूही बेटा, मेरी माँ के जो शब्द है ना वो कठोर है, लेकिन अपने दिल से बहुत नरम है। इन्हें नौकरों वाला कमरा दिखा दो, जाओ। हाँ बच्चे से तो पीछा छूट नहीं पाया, अभी माँ भी आके बैठ गई। इससे तो मैं इतना काम कराऊंगी कि ये खुद ब खुद काम छोड़ के भाग जाएगी। क्या बात है, आज चेहरे की मुस्कान इतनी अलग क्यों लग रही है? रूही, तुम ठीक तो हो ना? नाहर जी, मेरी इस मुस्कान का क्रेडिट आपको जाता है। मुझे? कैसे? नाहर जी, आपने उस बच्चे की माँ को हमारे घर में काम दिलवा दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा भी हमारे घर पर ही रुक गया। मैं जानती हूँ वो बच्चा हमारा नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसे आसपास देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन तुम्हें इसे खुश देखकर मैं डबल खुश हो गया। रूही, जी तो कर रहा है कि ऐसे ही तुम्हारे साथ डांस करता ही रहूं, लेकिन कमबख्त कल एक प्रेजेंटेशन है जिसकी तैयारी मुझे करनी है। क्यों है? लेकिन हाँ, अगर तुम कहो तो मीटिंग कैंसिल भी कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है। अरे नाहर जी, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मेरा लैपटॉप। अच्छा सुनो, कॉफी शुगर फ्री लाना,
शुगर फ्री? क्योंकि मीठा तो मैं अभी खाकर जा रहा हूँ ना। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।